हायर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम, हाई डायपोल मोमेंट। तो अब कैसे देखेंगे अपन? अपने को देखना है कि म्यू का मान 0 तो अध्रुवीय होगा, नॉन पोलर होगा। म्यू का मान 0 नहीं है तो ध्रुवीय होगा, पोलर होगा। क्वेश्चन आएगा कौन ध्रुवीय है कौन अध्रुवीय है। ठीक है, अध्रुवीय पूछ रहा है तो म्यू का मान देखना है 0। ठीक है, नहीं है तो अध्रुवीय होगा, सॉरी ध्रुवीय होगा, पोलर। अब कौन ज्यादा कौन कम, तो जिसका म्यू ज्यादा होगा वो ज्यादा पोलर, जिसका म्यू कम होगा वो कम पोलर। ठीक है, अब म्यू 0 है कि नहीं वो कैसे देखेंगे? तो पहला काम करना, जुड़ने वाले परमाणु होने चाहिए समान और लोन पेयर होना चाहिए 0। दोनों कंडीशन आ रही है तो डायपोल मोमेंट द्विध्रुव गुण 0 होगा। दोनों में से एक भी कंडीशन नहीं आ रही तो 0 नहीं होगा। कुछ एक्सेप्शन है वो मैं बता दूंगा। ठीक है, अब कैसे अपन क्वेश्चन इस पे देखेंगे वो अपन बात करते हैं। अपने को बोलता है जैसे क्वेश्चन में कौन अधिक ध्रुवीय होगा, अधिक ध्रुवीय या म्यू का मान अधिक, एक ही बात है, मोर पोलर। और म्यू किसका ज्यादा होगा? अधिक ध्रुवीय मतलब म्यू ज्यादा, दोनों एक ही बात है। ठीक है, ऑप्शन की जैसे अपने से बात करें कि वो CCl4 BF3 H2O H2S। ठीक है, ये 4 ऑप्शन है। पहला काम अपने को देखना जुड़ने वाले परमाणु समान है कि नहीं। इसमें 4 Cl है, चारों समान है, एक ही पर, सब में समान हो जरूरी नहीं, एक पर 4 Cl है, चारों समान है। इसमें 3 F है, तीनों समान है। इसमें 2 H है, दोनों समान, इसमें भी 2 H है, दोनों समान। तो जुड़ने वाले परमाणु तो सेम आ रहे हैं, अटैच्ड एटम सेम है, जुड़ने वाले परमाणु समान है। अब अपने को देखना पड़ेगा क्या, लोन पेयर। तो कार्बन के बैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 के 4 जुड़ गए तो लोन पेयर इसका क्या आया 0। तो लोन पेयर 0 तो म्यू भी क्या होगा, लोन पेयर जुड़ने वाले परमाणु समान हो, लोन पेयर 0 तो म्यू 0। बोरोन के संयुक्त इलेक्ट्रॉन 3 जुड़ गए तो लोन पेयर 0 तो म्यू 0। ऑक्सीजन के संयुक्त इलेक्ट्रॉन 6 माइनस 2 4/2 तो लोन पेयर आया इसमें 2, तो इसका म्यू 0 नहीं होगा। इसमें भी 6 में से 2 गए 4/2, इसमें भी लोन पेयर 2 तो म्यू 0 नहीं होगा। तो इन 2 का तो म्यू 0 हो गया, इन 2 का म्यू 0 नहीं है। अब जिनमें अब पता करना है कौन ज्यादा ध्रुवीय होगा, तो जिसका म्यू 0 नहीं है वो ध्रुवीय होगा। इन दोनों में से कोई एक होगा। तो अब इन दोनों में से जिसके केंद्रीय परमाणु की विद्युत ऋणता ज्यादा होगी, सेंट्रल एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, वो ज्यादा ध्रुवीय होगा। और सबसे ज्यादा विद्युत ऋणी कौन, इसलिए ज्यादा विद्युत ऋणता किसकी, O की। और S में से विद्युत ऋणता ज्यादा किसकी, O की, इसलिए H2O ज्यादा ध्रुवीय होगा, मोर पोलर होगा। ठीक है, क्वेश्चन आया था चैट में कि किसमें नेट द्विध्रुव आघूर्ण होगा, किसका नेट द्विध्रुव आघूर्ण होगा। विच हैव नेट डायपोल मोमेंट। किसका नेट द्विध्रुव आघूर्ण होगा, विच हैव नेट डायपोल मोमेंट। नेट द्विध्रुव आघूर्ण होगा मतलब उसका किसका मान 0 नहीं होगा, किसमें द्विध्रुव आघूर्ण मान कोई ना कोई फिक्स वैल्यू होगी, किसके लिए फिक्स वैल्यू होगी वो चीज। ठीक है, जैसे उसने अपने को ऑप्शन दिए CH4 Cl2 CH2 Cl2 SO3। ठीक है, पहला काम आपको लोन पेयर बाद में निकालना, पहला काम देखना जुड़ने वाले परमाणु समान है कि नहीं। जुड़ने वाले परमाणु समान है तो डायपोल, फिर लोन पेयर देखना है। तो जुड़ने वाले परमाणु समान और लोन पेयर 0 तो डायपोल मोमेंट 0। और जुड़ने वाले परमाणु समान नहीं है तो डायपोल मोमेंट द्विध्रुव आघूर्ण 0 नहीं होगा। इसमें देखना 4 है, चारों समान है। इसमें 2 Cl दोनों समान हो गए, ये होमोएटम मॉलिक्यूल
एक जैसे परमाणु से मिलकर कोई अणु बन रहा है, उसके द्विध्रुव आघूर्ण का मान 0 होता है। ठीक है, CH2Cl2 दोनों अणु परमाणु समान, सारे परमाणु समान नहीं है, अलग अलग हो गए, 2 H और 2 Cl और SO3, इसमें 3 ऑक्सीजन, तीनों समान है। इसमें दोनों समान, सारे समान नहीं है, इसलिए इसके द्विध्रुव आघूर्ण का मान 0 नहीं होगा, इसका कुछ ना कुछ मान होगा। ठीक है, इस तरीके से हम इसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं और आगे आप लोगों को इसमें बताएंगे। इतना आप पढ़ेंगे एक बार। ओके, तो हम केमिकल बॉन्डिंग पढ़ रहे थे, रासायनिक बंध। ठीक है, हाइड्रोजन बंध तक हमने आ गए, इसमें बंध लंबाई पढ़ लिया, बंध ऊर्जा पढ़ लिया, बंध कोण पढ़ लिया, है ना। ओके, द्विध्रुव आघूर्ण की अपन बात कर रहे थे। तो द्विध्रुव आघूर्ण अपने को निकालना है। द्विध्रुव आघूर्ण निकालने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, दो चीजें देखनी पड़ेगी। एक तो जुड़ने वाले सभी परमाणु समान हो और लोन पेयर की संख्या 0 हो। जुड़ने वाले सभी परमाणु समान हो, लोन पेयर की संख्या 0 हो, तो उस यौगिक का द्विध्रुव आघूर्ण 0 होता है और वह अध्रुवीय यौगिक होगा। बाकी जो शेष बचेंगे उनमें जिसके केंद्रीय परमाणु की विद्युत ऋणता ज्यादा होगी, उसकी ध्रुवीयता, द्विध्रुव आघूर्ण का मान ज्यादा होगा। कुछ क्वेश्चंस भी अपन ने वहां पर करे थे। ठीक है, जैसे अपने से क्वेश्चन पूछे कि कौन अध्रुवीय होगा, नॉन पोलर कंपाउंड पूछे, कौन अध्रुवीय होगा, नॉन पोलर अपने से पूछे, तो अपने को क्या देखना, जिसमें म्यू का मान 0 नहीं होगा वो अध्रुवीय। कौन अध्रुवीय पूछ रहा है? ओके, इसका मतलब जिसमें म्यू का मान 0 होगा वो अध्रुवीय होगा। जिसमें म्यू का मान, डायपोल मोमेंट की वैल्यू 0 होगी वो अध्रुवीय होगा, नॉन पोलर होगा। ऑप्शंस की जैसे अपन बात करें तो अपने को बोले वो NH3, H2O, CO2 और SO2, ये है जैसे। तो ध्रुवीय या ध्रुवीयता देखने के लिए अपने को क्या करना, पहले तो जुड़ने वाले परमाणु क्या होने चाहिए, समान। पहला काम जुड़ने वाले परमाणु देखने रहते हैं। जुड़ने वाले परमाणु देखें, इसमें 3 H है, तीनों समान है, 2 H है, 2 H समान है, 2 O है समान है, 2 O है समान है। तो जुड़ने वाले परमाणु जो क्या है, समान है। अब देखना पड़ेगा लोन पेयर। नाइट्रोजन के संयुक्त इलेक्ट्रॉन होते कितने, 5 में से 3 जुड़ गए, बिना जुड़े बचे 2, तो पेयर कितना हो गया इसका, 1। इसमें लोन पेयर आ रहा है 1, और जिसमें लोन पेयर आएंगे वो अध्रुवीय नहीं होगा, उसके म्यू का मान 0 नहीं होगा। H2O, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक, मतलब ऑक्सीजन परमाणु क्रमांक 8 है, 2 गए 6, तो संयुक्त इलेक्ट्रॉन कितने होंगे इसमें, 6। संयुक्त इलेक्ट्रॉन 6 होंगे, 6 में से 2 गए तो 4 बटे 2, तो लोन पेयर इसमें आएंगे 2। CO2 कार्बन के परमाणु संयुक्त इलेक्ट्रॉन 4, एक ऑक्सीजन 2 से जुड़ता है, ऑक्सीजन को डबल मान के चलते हैं हम, तो 2 ऑक्सीजन 4 से जुड़ेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन थे, 4 ही जुड़ गए, तो लोन पेयर कितने हो गए, 0। और सब परमाणु भी समान, तो डायपोल मोमेंट 0 हो गया। सल्फर का परमाणु क्रमांक कितना है, 16, लेकिन ऑक्सीजन परिवार में आ रहा है, तो इसके संयुक्त इलेक्ट्रॉन 6, और 6 में से 4 जुड़ गए, तो बचे कितने, 2 बटे 2, लोन पेयर कितना आया, 1। इस तरीके से इन सब में लोन पेयर आ रहा है, इसमें लोन पेयर 0 आ रहा है, जुड़ने वाले परमाणु की संख्या, इसलिए इसका द्विध्रुव आघूर्ण 0, इसलिए यौगिक क्या होगा, अध्रुवीय होगा। तो इस तरीके से हम ये पहचान पाते हैं कि यौगिक ध्रुवीय होगा कि अध्रुवीय होगा, ये चीज अपन इसमें देख सकते हैं। फिर जैसे अपने को देखना है कि NH3 और NF3, NH3 और NF3 में किसके द्विध्रुव आघूर्ण का मान ज्यादा होगा या कौन ज्यादा ध्रुवीय होगा। ठीक है, अगर केंद्रीय परमाणु, कई बार तुम्हारा दिमाग जाता है सर विद्युत ऋणता F की ज्यादा, लेकिन अब विद्युत ऋणता देखते हैं केंद्रीय परमाणु की, और केंद्रीय परमाणु दोनों में N है,
केंद्रीय परमाणु दोनों में समान है। इसके पास होता है हमारे पास लोन पेयर। अच्छा, इसको अपन संरचना को खोल के लिखते हैं थोड़ा सा। एक तो इस पे लोन पेयर है, 3 H जुड़े रहेंगे इस पे। भाई द्विध्रुव आघूर्ण का मतलब है इलेक्ट्रॉन का खिंचाव। जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन का खिंचाव होगा उतना ज्यादा यौगिक ध्रुवीय होगा, उसका द्विध्रुव आघूर्ण का मान उतना ज्यादा होगा। इससे 3 F जुड़े हुए हैं। जो लोन पेयर है एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म में, इसकी डायरेक्शन हमेशा अपवार्ड रहती है, दिशा हमेशा इसकी ऊपर की ओर रहती है। और H और N में से विद्युत तीव्रता ज्यादा होती है N की। तो जिसकी विद्युत तीव्रता ज्यादा होती है वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचता है। ये इलेक्ट्रॉन कौन खींचेगा? N। तीनों से इलेक्ट्रॉन N खींचेगा। तो लोन पेयर के कारण भी ऊपर खींच रहे इलेक्ट्रॉन और NH बंध के भी ऊपर खींच रहे हैं। तो पूरा इलेक्ट्रॉन का खिंचाव एक ही दिशा में आया दोनों तरफ से। जबकि NF3 में अपन देख रहे हैं लोन पेयर तो ऊपर खींचेगा और F की विद्युत तीव्रता जो होती है वो N से ज्यादा। तो इस बंध का इलेक्ट्रॉन कौन खींचेगा? F खींचेगा। अच्छा, अब इलेक्ट्रॉन F खींचेगा तो नाइट्रोजन के लोन पेयर की वजह से ऊपर खींच रहा है और F की वजह से नीचे खिंचाव हो रहा है। और जब एक दूसरे के विपरीत कोई बल लगते हैं तो एक दूसरे को क्या कर देते हो? कैंसिल कर देते हैं। तो इसमें थोड़ा सा ज्यादा नीचे की ओर होता है, इसमें पूरा एक तरफ आएगा। इसलिए इसके म्यू का मान होता है 1.47 डिवाई। NH3 के म्यू का मान कितना होता है? 1.47 डिवाई। और NF3 के म्यू का मान होता है 0.23 डिवाई। 0.23 डिवाई मतलब ना के बराबर होता है, जिसे अपन क्या कह सकते हैं? लगभग शून्य होता है। लगभग शून्य होता है। तो NH3 के द्विध्रुव आघूर्ण का मान 1.47 डिवाई, NF3 के द्विध्रुव आघूर्ण मान 0.23 डिवाई, जो कि लगभग शून्य है। तो इस तरीके से NH3 के द्विध्रुव आघूर्ण का मान NF3 से ज्यादा होता है। NH3 के द्विध्रुव आघूर्ण का मान NF3 से क्या होता है? ज्यादा होता है। इस हिसाब से जो सबसे ज्यादा द्विध्रुव आघूर्ण है वो किसका है? NH3 का। सबसे ज्यादा किसका है? NH3 का। फिर NCl3 का, फिर NF3 का और BF3 का तो बिल्कुल क्या होता है? 0 होता है। BF3 का क्या होता है? बिल्कुल ही 0 रहता है, क्योंकि इसमें तो जुड़ने वाले परमाणु भी समान है और लोन पेयर भी 0 आता है। इस तरीके से अपन इसका क्रम देख सकते हैं, पता कर सकते हैं कौन ध्रुवीय होगा, कौन अध्रुवीय होगा, किसके द्विध्रुव आघूर्ण का मान ज्यादा होगा, किसके द्विध्रुव आघूर्ण का मान कम होगा। ये सारी चीजें अपन इसमें यहाँ पर देख सकते हैं। द्विध्रुव आघूर्ण के बाद बात करें अपन चालक ऊर्जा। लैटिस एनर्जी। चालक ऊर्जा, लैटिस एनर्जी। देखिए चालक ऊर्जा क्या होती है? एक मोल पदार्थ को उसके आयनों में तोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा चालक ऊर्जा कहलाती है। एक मोल पदार्थ को आयनों में तोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा चालक ऊर्जा कहलाती है। ठीक है। और चालक ऊर्जा समानुपाती धनायन का छोटा आकार। चालक ऊर्जा समानुपाती धनायन का छोटा आकार। ओके, जनरली ये रहता है। धनायन भी ऋणायन भी दोनों देख सकते हैं अपन इसमें। तो छोटा आकार होगा, आकार क्या होगा? छोटा होगा, तो चालक ऊर्जा अधिक होगी। आकार छोटा होगा तो चालक ऊर्जा अधिक होगी। चालक ऊर्जा क्या है? पदार्थ को आयनों में तोड़ने के लिए जितनी ऊर्जा दी जाती है वह चालक ऊर्जा कहलाती है। अब जिसका आकार छोटा होगा उसकी चालक ऊर्जा क्या होगी? ज्यादा होगी। जैसे BeCl2, MgCl2, CaCl2, SrCl2, BaCl2। तो चालक ऊर्जा की बात करें कि किसकी चालक ऊर्जा ज्यादा होगी,
तो चालक ऊर्जा किसकी ज्यादा होगी? जिसका आकार छोटा होगा। और सबसे छोटा आकार किसका है? बेरिलियम का। इसलिए क्योंकि आप जानते हैं कि बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, ऊपर से नीचे जाते हैं, ऊपर से नीचे जाते तो आकार बढ़ता है, आकार बढ़ता है तो चालक ऊर्जा कम होती है। इसलिए बेरिलियम की चालक ऊर्जा ज्यादा होगी। तो एक बार एक क्वेश्चन आया था कि LiF, LiCl, LiBr और LiI, इनमें किसकी चालक ऊर्जा ज्यादा होगी? तो किसकी? LiF की। किसकी चालक ऊर्जा ज्यादा होगी? LiF की। तो इस तरीके से अपन निकालते हैं क्या? चालक ऊर्जा। चालक ऊर्जा क्या होती है? पदार्थ को या एक मोल पदार्थ को आयनों में तोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा। छोटे वाले आकार की चालक ऊर्जा ज्यादा होती है। फिर इससे चालक ऊर्जा के बाद अगली हमारे पास आती है जल योजन ऊर्जा। हाइड्रेशन एनर्जी, जल योजन ऊर्जा, हाइड्रेशन एनर्जी। जल योजन नाम से पता, जल योजन, जल में योग होना, जल में जोड़ना। तो किसी पदार्थ को जल में घोलने पर एक मोल पदार्थ को, उसको एक मोल पदार्थ को जल में घोलने पर उत्सर्जित ऊर्जा जल योजन ऊर्जा कहलाती है। एक मोल पदार्थ को जल में घोलने पर उत्सर्जित ऊर्जा जल योजन ऊर्जा कहलाती है। चालक ऊर्जा में पदार्थ को तोड़ रहे थे, ऊर्जा देनी पड़ रही थी। जल योजन में पदार्थ को जल में घोल रहे हैं, ऊर्जा मिलेगी। तो जल में घोलने पर जितनी ऊर्जा मिलेगी वो क्या कहलाएगी? जल योजन ऊर्जा। और जल योजन ऊर्जा भी छोटे आकार की अधिक होती है। तो जल योजन ऊर्जा समानुपाती धनायन या ऋणायन का छोटा आकार। जल योजन ऊर्जा बराबर धनायन या ऋणायन का छोटा आकार। इसका मतलब छोटा धनायन या छोटा ऋणायन की जल योजन ऊर्जा ज्यादा होगी। तो आकार क्या होगा? छोटा, छोटा आकार होगा, स्मॉल साइज रहेगा। आकार छोटा तो जल योजन ऊर्जा जल योजन ऊर्जा ज्यादा होगी। जल योजन ऊर्जा ज्यादा होगी। जल योजन ऊर्जा अधिक होती है तो पदार्थ की विलेयता बढ़ती है। जल योजन ऊर्जा का मान बढ़ने पर पदार्थ की विलेयता बढ़ती है। जल योजन ऊर्जा का मान बढ़ने पर पदार्थ की विलेयता बढ़ती है। तो जिसकी जल योजन ऊर्जा ज्यादा होगी उसकी विलेयता अधिक होगी। मतलब जैसे Li प्लस Na प्लस K प्लस Rb प्लस Cs प्लस। जल योजन ऊर्जा, हाइड्रेशन एनर्जी। पता है किसकी जल योजन ऊर्जा ज्यादा है? जिसका आकार छोटा होगा। आकार छोटा किसका है? लिथियम का। ऊपर से नीचे जाते हैं आकार बढ़ता है। तो नीना की रब से फरियाद, लिथियम का आकार छोटा, इसलिए लिथियम की जल योजन ऊर्जा अधिक होती है। और लिथियम की जल योजन ऊर्जा अधिक होने के कारण ही लिथियम प्रबलतम अपचायक होता है। हमने बताया था अपचायकों में कि दुनिया भर के सभी अपचायकों में लिथियम प्रबलतम अपचायक होता है, क्योंकि उसकी जल योजन ऊर्जा का मान अधिक होता है। जैसे BeSO4, MgSO4, CaSO4, SrSO4, BaSO4। इसमें हम बात कर रहे हैं विलेयता की, कि किसकी विलेयता ज्यादा होगी। तो विलेयता किसकी ज्यादा होती है? जिसकी जल योजन ऊर्जा ज्यादा होती है। जल योजन ऊर्जा किसकी ज्यादा होती है? जिसका आकार छोटा होता है। तो छोटा आकार किसका? बेरिलियम का। इसलिए BeSO4 की जल में विलेयता
अधिक होगी। इस तरीके से हम देखते क्या जल योजन ऊर्जा देखते हैं। जल योजन ऊर्जा के बाद हम बात करते हैं विद्युत ऋणता के आधार पर बंध का प्रकार ज्ञात करना। आइडेंटिफिकेशन ऑफ type of bond on the basis of electronegativity। विद्युत ऋणता के आधार पर बंध का प्रकार ज्ञात करना। तो जैसे विद्युत ऋणता का अपन देखें अंतर, यह है विद्युत ऋणता का अंतर, डेल्टा से लिख देते हैं उसको। डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। डेल्टा से लिख देते हैं विद्युत ऋणता का अंतर और उसमें टाइप ऑफ बॉन्ड, बंध का प्रकार। अब यदि डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, जीरो। विद्युत ऋणता का दोनों परमाणुओं की विद्युत ऋणता का अंतर कितना है, जीरो। अच्छा जीरो कब आएगा, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स में, समपरमाणविक अणुओं में, जो एक जैसे परमाणु से मिलकर बने होते हैं उनमें विद्युत ऋणता का अंतर कितना जाता है, जीरो। जैसे कि H2, O2, N2, F2, Cl2, Br2, I2, ये सब जीरो विद्युत ऋणता अंतर होता है इनमें, जो एक जैसे परमाणुओं से बने होते हैं, है ना, उन सब में विद्युत ऋणता का अंतर कितना होता है, जीरो होता है। इसलिए जीरो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है। भाई जीरो क्यों हुआ, जैसे माना कि F की विद्युत ऋणता कितनी है, 4। अब एक F की 4, दूसरे की भी 4, 4 - 4 जीरो, अंतर कैसे निकालते हैं, दोनों को माइनस कर दें, तो विद्युत ऋणता का अंतर कितना आ रहा, जीरो। तो ये होता है शुद्ध सहसंयोजक बंध। दोनों परमाणुओं में विद्युत ऋणताओं का अंतर यदि जीरो है तो शुद्ध सहसंयोजक बंध होगा, प्योर कोवेलेंट। प्योर कोवेलेंट बॉन्ड होगा। यदि विद्युत ऋणता का अंतर 0.1 से 0.6 से 0.6 है तो ये होगा अध्रुवीय सहसंयोजक बंध। अध्रुवीय सहसंयोजक बंध, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। यदि डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विद्युत ऋणता का अंतर 0.7 से 1.6, 0.7 से 1.6 तो ये होगा ध्रुवीय सहसंयोजक बंध। पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। ध्रुवीय सहसंयोजक बंध। और यदि डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विद्युत ऋणता का अंतर हमारे पास हुआ 1.6 से अधिक, मोर देन 1.6, 1.6 से अधिक होगा तो ये हमारे पास होगा आयनिक बंध। आयनिक बंध, ठीक है। तो अपने को ये देखना पड़ेगा कि किस तरीके से हम देखेंगे विद्युत ऋणता में अंतर के आधार पर यदि अपने को बंध का प्रकार पता करना है तो
तो अपने को दोनों परमाणु की क्या निकालनी पड़ेगी, विद्युत ऋणता देखनी पड़ेगी। कई बार क्वेश्चन में दे भी देगा, कई बार वो नहीं भी देता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विद्युत ऋणता अपन ने बताई हुई है आपको जनरली कि हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन कौन कब करेंगे, कल। इसकी 4 3 3.5, इसकी 3, इसकी भी लगभग 3 ही होती है। ठीक है, हाइड्रोजन की और फास्फोरस की 2.1, कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। तो ये विद्युत ऋणता इसकी होती है 2.48, इसकी होती है 2.75, 3.25। ये इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है विद्युत ऋणता। ठीक है, कुछ तत्वों की अपने ध्यान रखनी है, कई बार क्वेश्चन में अपने को दे भी देता हो कि एक तत्व की विद्युत ऋणता इतनी है, एक की इतनी है, तो उसमें किस प्रकार का बंध होगा। तो दोनों का अंतर निकाल लेंगे। विद्युत ऋणता का अंतर 0 आएगा तो शुद्ध से असंयोजक प्योर कोवेलेंट होगा, 0.1 से 0.6 आएगा। अध्रुवीय से असंयोजक नॉन पोलर कोवेलेंट होगा, 0.7 से 1.6 आएगा तो ध्रुवीय से असंयोजक पोलर कोवेलेंट होगा, और 1.6 से ज्यादा आएगा तो आयनिक बंध होगा। इस तरीके से अपने ये चीजें देख सकते हैं इसमें। जैसे अपने को वो बोले कि HF में किस प्रकार का बंध होगा, HF में किस प्रकार का बंध होगा, तो अपन देख रहे हैं H की विद्युत ऋणता कितनी है, 2.1 है, और F की विद्युत ऋणता कितनी है, 4 है। ठीक है, तो दोनों का अंतर कितना आया, ये डेल्टा दोनों विद्युत ऋणता का अंतर 4 माइनस 2.1 बराबर 1.9, 1.9 आया। 1.9 आया तो 1.9 1.6 से ज्यादा है, 6 से ज्यादा है तो बंध कैसा होगा, आयनिक बंध होगा, आयनिक बंध होगा। वो जैसे आपको बोले कि CF की में किस प्रकार का बंध होगा, तो C का सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड वाले में 2.48 होती है ना, तो 2.48 और ये हो गया कितना 4, तो डेल्टा आ जाएगा 4 माइनस 2.48, तो लगभग 1.52। तो ध्रुवीय सहसंयोजक हो गया, कैसा हो गया, ध्रुवीय सहसंयोजक, पोलर कोवेलेंट हो गया। इस तरीके से अपन टाइप ऑफ बॉन्ड, बंधों का प्रकार, विद्युत ऋणता का अंतर निकाल के देख सकते हैं। ठीक है, अब अपन आगे बात करें कि प्रतिशत आयनिक लक्षण कैसे निकालेंगे किसी भी बंध में, यौगिक में। प्रतिशत आयनिक लक्षण ज्ञात करना, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर्स। तो प्रतिशत किस यौगिक में कितने प्रतिशत आयनिक लक्षण होंगे, वो चीज। ठीक है, तो जैसे प्रतिशत आयनिक लक्षण ज्ञात करने का सूत्र है परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर्स। कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला है डेल्टा 16 डेल्टा प्लस 3.5 डेल्टा स्क्वायर। ये फॉर्मूला है 16 डेल्टा प्लस 3.5 डेल्टा स्क्वायर। डेल्टा क्या है यहाँ पर, दोनों परमाणुओं की विद्युत ऋणताओं का अंतर। डिफरेंस ऑफ
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बोथ एटम्स, ये हो गया। तो प्रतिशत आयनिक लक्षण किसी यौगिक में कितने प्रतिशत आयनिक लक्षण होंगे, उसके लिए क्या करना है अपने को, सबसे ज्यादा मतलब निकालेंगे 16 डेल्टा प्लस 3.5 डेल्टा स्क्वायर, डेल्टा दोनों परमाणु विद्युत घनता का अंतर मान रख के सॉल्व करेंगे। जैसे अपने को बोले क्वेश्चन वो HCl में प्रतिशत आयनिक लक्षण कितने होंगे, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर्स इन HCl में प्रतिशत आयनिक लक्षण कितने होंगे, तो क्या फॉर्मूला हमारे पास 16 डेल्टा प्लस 3.5 डेल्टा स्क्वायर। अब HCl में विद्युत ऋणता का अंतर देखें, H की कितनी है 2.1, Cl की कितनी है 2.9, ठीक है। तो डेल्टा कितना आया 2.9 माइनस 2.1 बराबर 0.8, ये डेल्टा आ गया। डेल्टा का मान यहाँ पे रखें तो 16 इंटू 0.8 प्लस 3.5 इंटू 8 का 0.8 का स्क्वायर। इसको अपन आगे सॉल्व कर देंगे, जो आएगा वो तुम्हारे पास आंसर हो जाएगा। 0.8 को 16 से गुणा कर देंगे, 3.5 को 8 के स्क्वायर से गुणा कर देंगे, दोनों को जोड़ देंगे, जो आंसर आएगा तो 15-16% के आसपास इसमें आयनिक प्रतिशत लक्षण आएंगे। इस तरीके से अपन ये आयनिक प्रतिशत लक्षण देख सकते हैं।